हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समिट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो आज का आपका टॉपिक रहने वाला है वो है आपका फिलॉसफी, यानी इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, दर्शन शास्त्र। और ये आपका साल पेपर है जो कि आपका 2019 का है और ये आपका बहुत ही शार्ट रहने वाला है, जिसमें केवल आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेंगे। और ये आपके यूजीसी नेट 2019 का पेपर है जो कि मैं आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और क्वेश्चन से रूबरू होने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे थिंकर, ठीक है। मैंने उनके जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों के लिए एक जगह पर रख दिए हैं, तो हम लोग उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है, कानून मनुष्य के लिए है ना कि कानून के लिए, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये सारे के सारे जो 2019 का पेपर है उसी से उठाए गए प्रश्न हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कानून मनुष्य के लिए है ना कि कानून के लिए, यह कथन किसका है? तो आपका हो जाएगा आंसर कांट का। दूसरा क्या है, रंग और इसका ज्ञान एक समान है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वसुबंधु का, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा जो स्टेटमेंट है कह रहा है कि अंततः राज्य का उपक्षय हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है और आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारे मार्क्स थे, ठीक है, उन्हीं का यह स्टेटमेंट है कि अंततः राज्य का उपक्षय हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट की बात करते हैं तो चौथा स्टेटमेंट आपका है प्रत्यय पूर्ण एवं नित्य है, तो इसको किसने बोला है? प्लेटो ने। आइए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए, यहाँ पे पांचवा स्टेटमेंट कह रहा है कि मूल्यों का मूल्यांतरण सिद्धांत किसका है, ठीक है। यहाँ पे सिद्धांत है दे दिया गया है, ये स्टेटमेंट नहीं है। तो ये जो सिद्धांत है मूल्यों का मूल्यांतरण, ठीक है, ये आपका नीत्शे का है। छठवां नंबर आपका जो दिया गया है, यह मौलिक तत्व है जिसके माध्यम से विरलीकरण और सघन की प्रक्रिया के द्वारा यह जगत अस्तित्व में आता है, यह कथन किसका है? ठीक, दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। यह मौलिक तत्व है जिसके माध्यम से विरलीकरण और संघनन की प्रक्रिया के द्वारा यह जगत अस्तित्व में आता है, यह कथन किसका है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एनेक्जेमेनीज का। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है कि अनंत और शांत उसी प्रकार एक हैं जैसे गीत और गायन, यह स्टेटमेंट आपका किसका है? तो जो हमारे भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, भारतीय फिलोसफर हैं, तो उन्हीं का यह स्टेटमेंट दिया गया है। अगला स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से यह किसका दृढ़ विचार है कि नैतिक भाषा निर्देशात्मक होती है? तो यह किसका स्टेटमेंट है? हेयर का। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है कि युद्ध और साहस ने दान की अपेक्षा अधिक महान कार्य किए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको माइंड में रख लीजिएगा कि युद्ध और साहस ने दान की अपेक्षा अधिक महान कार्य किए हैं, किसका है स्टेटमेंट? नीत्शे का। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 10, समस्त ज्ञान प्रत्यय द्वारा होता है। रेगुलर क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर सुकरात का। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्ययों की सहमति अथवा असहमति ज्ञान है, ठीक है। यह किसका स्टेटमेंट है? लॉक का। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो आप लोग इसको भी माइंड में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दंड की कठोरता अपराध की गंभीरता के समानुपाती होनी चाहिए, ठीक है। दंड की कठोरता अपराध की गंभीरता के समानुपाती होनी चाहिए, कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो क्या हो जाएगा, कौन सा सिद्धांत हो जाएगा आपका? सुधारात्मक सिद्धांत, ठीक है। आइए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पे 13 देखिए दिया गया है, यदि कोई ज्ञान सत्य है तो वह सत्य है, ठीक है। ये कौन सा नियम है आपका? किस नियम के अंतर्गत ये बात की जाती है कि कोई ज्ञान सत्य है तो वह सत्य है? तो आपका हो जाता है तदाम्य का नियम। और इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ बुक्स दी गई हैं जो कि आपके 2019 पेपर में पूछी गई हैं। आइए हम लोग उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहली है द डाटा ऑफ एथिक्स, ठीक है। द डेटा ऑफ एथिक्स किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की। दूसरी बुक जो है अ मैनुअल ऑफ एथिक्स, यह किसकी है? मैकेंजी की। तीसरी बुक क्या है? द मेथड्स ऑफ एथिक्स, यह किसकी है? हेनरी सिडविक की। और चौथी बुक जो है आपकी मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, ये किसकी है? इमैनुअल कांट की।
काफ़ी बार एग्ज़ाम में आप लोगों के पूछे गई हैं और मैंने इनको कोशिश किया है कि आप लोगों को एक जगह पर देने का प्रयास करूं और शायद मैंने दिया भी है। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए 5वीं बुक आपकी है बीइंग एंड नथिंगनेस। ये किसकी है? जॉन पॉल सार्त्र की। ठीक है। 6वीं बुक कौन सी है? जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी। ये किसकी दी हुई बुक है? तो ये है आपकी नीत्शे की। 7 नंबर बुक आपकी दी गई है फियर एंड ट्रेम्बलिंग। ये आपकी किसकी दी गई बुक है? सोरेन किरकेगार्ड की। ठीक है। 8वां नंबर जो दी गई बुक है आपकी द वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। ये विलियम जेम्स की फेमस पुस्तक है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो जो 9 नंबर में बुक दी गई द प्रॉब्लम ऑफ रीबर्थ, ये किन की है? श्री अरबिंदो जी की। और 10 नंबर जो है पुस्तक द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की है। और 11 नंबर जो बुक दी गई है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ये किसकी है? जॉर्ज बर्कले की। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि सभी की सभी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है और आने वाले आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी इनकी 100% है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए यहाँ पे रिलेशनल टाइप क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है। जो कि आपके 2019 पेपर में पूछे गए थे। यहाँ पे पहला था प्रमाण व्यवस्था। ये आपके देखिए सभी के सभी सुमेलित हैं। आप लोग इनको ये पता करिएगा कि आप लोग इसको सुमेलित करने लगें उल्टा सीधा। ठीक है। इसीलिए मैंने इनको शार्ट में पढ़ाने की कोशिश किया है कि आप लोग डायरेक्ट इनका आंसर देख लें। प्रमाण व्यवस्था आपके बौद्ध से रिलेटेड है। प्रमाण संप्लत किससे रिलेटेड है? न्याय से। आपके स्वतः प्रमाणवाद किसका है? मीमांसा का। और स्वभाववाद किसका है? चार्वाक का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है देहात्मवाद, ये भी आपका चार्वाक दर्शन से लिया गया है। आत्मदेह परिमाण, ये आपका किससे है? जैन दर्शन से। नैरात्मवाद आप लोगों ने शब्द सुना होगा, ये किससे संबंधित है? आपका बौद्ध दर्शन से। और नित्यात्मवाद ये आपका वैशेषिक दर्शन से हो जाता है। ठीक है। 5वां क्या है? नित्य वस्तु विवेक, ये किसका है? तो ये आपका शंकर का हो जाएगा। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए सुमेलित कीजिए फिर से। अगला क्वेश्चन है एपिरान। ठीक है। ये जो है ये आपका अनेक्जिमेंडर के द्वारा दिया गया है। यानी जो भी ये फिलोसफर हैं ये मानते हैं कि जो जगत का निर्माण हुआ है वो आपका किनसे हुआ है, तो उन्हीं के बारे में आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। तो एनेक्जिमेंडर ने एपिरान को माना है और थेल्स ने ये किससे जगत की उत्पत्ति मानी है? ये आपके जल से। ठीक है। एनेक्जिगोरस ने वायु से जगत की उत्पत्ति मानी है। डेमोक्रेट्स ने परमाणु से मानी है और पाइथागोरस ने संख्या से मानी है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है और इनको याद भी कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए साइड में दिया गया है अगला प्रश्न तत्वमीमांसा का निरसन, ये किसने दिया है? डेविड ह्यूम ने। ठीक है। सत्ता दृश्यता है, ये किसने कहा है? बर्कले ने। ठीक। ज्ञान की 3 श्रेणियां हैं, ये किसने कहा है? तो ये लाक जी ने कहा है। और स्वतंत्रता की समस्या के बारे में किसने चर्चा किया है? लेibniz ने। ठीक है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए ये फिर सुमेलित करने वाले प्रश्न है। देखिए यहाँ पे दिया गया अख्यातिवाद। तो अख्यातिवाद किससे रिलेटेड है? प्रभाकर जी से। और इसके बाद विपरीत ख्यातिवाद, ये आपके कुमारिल से रिलेटेड है। और इसके बाद आत्मख्यातिवाद, ये किससे रिलेटेड है? वसुबंधु से। और अनिर्वचनीय ख्यातिवाद, ये आपके शंकर जी से हो जाती हैं। ठीक है। इनको माइंड में आप लोग रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए साइड में फिर से अगला क्वेश्चन आपका सुमेलित करने वाला है। यहाँ पे दिया गया है संस्कारवाद, ये किसका है? ह्यूम का। द्वंद्ववाद, ये आपका किसका है? देकार्त का। और आत्मगत प्रत्ययवाद, ये किससे रिलेटेड है? ये आपके बर्कले जी से रिलेटेड है। प्रतिनिधिवाद, ये आपके लॉक जी से रिलेटेड है। और आत्म प्रवंचना, ये आपके सार्त्र जी से मेल खाता हुआ है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रश्न एक सुमेलित कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे होत्र जो कि आपका सुमेलित है, जो स्तुति मंत्रों के उच्चारण से देवताओं का आवाहन करता है। ठीक है। ये ऋग्वेद के बाँचने वाले होते हैं, इनको बोला जाता है।
तो उसको क्या बोलते हैं, ऋग्वेद के जो वाचन करता है वो आपका हो जाता है होत्र। ठीक है, ये आप लोगों से मिलन में पूछा गया था। इसके बाद दूसरा क्या है, उद्गाता, जो मधुर स्वर में मंत्रगान करता है। ठीक है, ये किस में हो जाते हैं, आपके सामवेद में। और अध्वर्य जो हैं ये किस में हो जाते हैं, आपके किस में हो जाते हैं, यजुर्वेद में हो जाते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, जो पूर्ण वेद विधान का पालन करते हुए आहुति देता है। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मा, ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके अथर्ववेद में मिलते हैं, और यानी अथर्ववेद का जो वाचन करते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, जो विधिवत निरीक्षण करता है और सभी वेदों का ज्ञाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ब्रह्मा, इनको बोला जाता है, अथर्ववेद से रिलेट करते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, आप लोगों को समझ में सारा कुछ आ गया होगा, और आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं जो अगले पेपर हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा इसी तरह शार्ट में, जिससे कि आपके JRF की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ध्यान रखिएगा अपना और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।